रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। जी अम्मी बुला रही थी, आप कोई काम है? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं है, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, बैठो। मैंने तुमसे कामी के रिश्ते की बात की थी ना? जी आपने जिक्र किया था मुझसे। अब वो लड़की वाले रिश्ता तय करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, नायला आकर यहाँ बैठ गई। अम्मी ऐसे में तो बनती हुई बात भी कर सकती है। मेरा ख्याल है आप बच्चों के जाने तक इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं कर सकती मैं, लड़की बहुत अच्छी है, प्यारी है, और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। तुम कुछ और सोचो, कोई मशवरा दो मुझे। मेरा जो मशवरा है वो आप मानेंगी नहीं। मेरे हिसाब से आप अहमद भाई को बुलाएं और बच्चों को उनके साथ भेज दें। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, कुछ और सोचो। मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ही कुछ सोच लेती हूँ। मशवरा मांगा था, परेशान करके चली गई। लो जी, हम तो तैयार हो गए। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए क्या, पोती को गोद में लेने के लिए। अरे मुझे अभी से उसकी खुशबू आ रही है। ये तो है। अरे है ये क्या है भाई? ये फूलों की पत्तियां हैं, जैसे भाभी और आमना घर में दाखिल होंगी मैं उनके ऊपर डालूंगी। वाह वाह, बड़ा इस्तकबाल हो रहा है भाई। यार वैसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, फोन कर दूं? नहीं नहीं, अब आने ही वाले होंगे। आप तो बहुत बेसब्र हो रहे हैं। तो मैं बेसब्र हो रहा हूँ, अपनी बेचैनी देखिए। आ गए मेरा ख्याल है। चले चलो फूले की जाओ। अरे वाह, आज मेरा इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से। ग्रेट, आई लाइक इट। गलत फहमी है आपकी जनाब। क्या मतलब? ये इस्तकबाल तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर? ये सब नायला और आमना के लिए है। और ये सब हमने भाभी के इस्तकबाल के लिए किया है। इतना पुरजोश इस्तकबाल तो हमने उनकी शादी के वक्त में नहीं किया था जितना तुम अब कर रही हो। कोई बात नहीं आमिर, अब करने तो भाभी खुश हो जाएंगी। ना वो खुश रहेंगी, ना किसी को रहने देंगी। बुरी बात, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे जुमले इंसान की शख्सियत पे नेगेटिव असर डालते हैं। इंसान के लिए हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। जी बाबा, चलिए मैं अब आप सबके साथ मिलकर अपनी लाडली भाभी का इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके करूंगा। शायद आ गए। मैं भाभी पर नहीं, सिर्फ आमने पर पत्तियां फेंकूंगा। पागल। अहमद बेटा, नायला और आमना कहाँ हैं? अगर अलग घर लेकर नहीं दे सकते तो मुझे तलाक दे दो। मैंने जो कहना था कह दिया, खास वापस लेने की आदी नहीं हूं। तुम्हारे साथ जिस तरह खुद पर जब्त करके गुजारा कर रही हूं ना मैं, शुक्र अदा करो। अब जाओ, जाके फैसला कर लो।
अलग घर या तलाक। अहमद, बाबा क्या हुआ बेटा? मैं अब आपको क्या बताऊं बाबा? बेटे जो हुआ है वो बता। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं बाबा। जो लफ्ज आज नायला ने अदा किए हैं शायद मैं आपको नहीं कह पाऊंगा। बेटा अब ऐसी बातें करके डराओ तो मत। बताओ क्या कहा है उसने? उसने कहा है बाबा कि या तो मैं उसे अलग घर दिलवा दूं या फिर उससे तलाक चाहिए। क्या? आमिर भाई भाभी को लेने गए थे और अकेले ही वापस आए हैं। मैं जानता था वो नहीं आएंगी। आपको आपके भाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। है, बिल्कुल है। अभी उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरा बस नहीं चल रहा था मैं क्या कुछ कर दूं उनके लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बेबस हूं। अपनी भाई की परेशानी दूर करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं आमिर, कर सकते हैं। मैं जानती हूँ भाभी भाई से ज्यादा हम लोगों से नाराज है। हम उनसे जाके माफी मांग सकते हैं। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। भाई की खातिर भी नहीं। प्लीज आमिर। ठीक है। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। कहता भी क्या, मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। खामोशी से पलट के वापस आ गई। खूब आ गए बेटा, फिक्र नहीं करो। देखो अलग घर में रहना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक दी है कि तुम उसकी इस ख्वाहिश को अफोर्ड कर सकते हो, तो उसका हक दे दो। नहीं बाबा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता हूं। मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस हमारी बात मान लो, अलग हो जाओ। नहीं अम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आज तक आप लोगों की किसी बात से कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों की ये बात नहीं मान सकता हूं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक नहीं किया तुमने, यानी अलग घर का मुतालबा कर दिया। ये मेरा हक है अम्मी। मैं उसके माँ बाप और भाई भाभी के साथ नहीं रह सकती। लेकिन वो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे वो उसका अपना घर है जहाँ सब लोग इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। बेवकूफ लड़की, तुम कोई और शर्त रख देती। अब मैंने कह दिया। बहुत गलत किया तुमने। गलत हो या सही, मुझे तो सिर्फ अब्बू और भाई की फिक्र हो रही है। अब अब्बू ने फोन करके बुलाया था उसे कि मुझे आकर ले जाए। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? इतने रोब से सामान उठा कर आई थी, सब मेरी मिन्नतें कर रहे थे, और अब ऐसे ही मैं उठा के चली जाऊं? अब्बू तो मुझे बहुत समझते अपने सर पे, समझते जैसे मैं कोई भला हूं, किसी भी तरह टल जाऊं। ये क्या कह रही हो तुम? वो बाप है तुम्हारा,
और तुम्हें तुम्हारे घर में खुश देखना चाहता है। खुश रहूं तब ना। अब आकर सवालात शुरू कर देंगे कि अहमद आया या नहीं आया, तो फिर तुम गई क्यों नहीं, क्या कहूंगी मैं? या अल्लाह, अब संभालना तो पड़ेगा ना। सोचने दो मुझे। अच्छा तुम ऐसा करना कि अपने कमरे में ही रहो, मैं बात करती हूँ। तो फिर जो आप बात करेंगी मुझे भी जल्दी बता दीजिएगा, बाकी फिर मैं भी वही बोलूं। अजीब मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। अम्मी, मैंने और आमिर ने सोचा है हम भाभी के पास जाके उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। अम्मी, हम जिद करेंगे, मिन्नतें करेंगे उनकी, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। आप बस हमें जाने की इजाजत दे दें। वो अलग होना चाहती है। क्या? भाभी का दिमाग खराब हो गया? आमिर, क्या हो गया बेटा? किस अंदाज में तुम अपनी बड़ी भाभी के लिए बात कर रहे हो? क्या हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है? सोच समझ कर बोला करो नाइला के लिए। वो तेज मिजाज की जरूर है, लेकिन बात इस नौबत तक पहुंची है तो गलती कुछ हमारी भी होगी। अम्मी जान, मैं मानता हूँ मेरा मिजाज भी तेज था, लेकिन भाभी ने पहले दिन ही बदतमीजी शुरू कर दी थी। आपने भाई को नहीं देखा क्या? उस बात को भूल जाओ तुम। मियाँ बीवी के दरमियान हजार बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ये अंदाज कभी ना देखूं। सुना तुमने? सॉरी अम्मी। अम्मी, जब मैं और आमिर भाभी को बहुत प्यार से बनाने के लिए जाएंगे ना, तो वो कभी भी अलग घर की डिमांड नहीं करेंगी। आप बस हमें जाने की इजाजत दे दें, हम सुबह उन्हें ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अम्मी प्लीज आप ये बात भाई को नहीं बताइएगा। हम आमना और भाभी को घर में लाकर भाई को सरप्राइज देंगे। आप रेस्ट कीजिए। ओके। अहमद आया था आज, काफी देर बैठा रहा। तो नाइला उसके साथ क्यों नहीं गई? पता नहीं कयूम साहब उनके घर के क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला होगा जिसकी वजह से नाइला यहाँ बैठी रहे। कोई तो मसला है कि उसको साथ लेकर नहीं गया। बात दरअसल ये है कि अहमद नाइला को अलग घर में ले जाना चाहता है। क्या? कयूम साहब, पहले बेशक उनका एक मिसाली घराना था, लेकिन अब दोनों बेटों की शादी हो गई है। नाइला को तो हम जानते हैं, जरा जुबान की तेज है, लेकिन भड़ास निकाल कर चुप हो जाती है। और फिर हम सब लोग उसे समझा भी देते हैं, लेकिन उसकी देवरानी को तो नहीं जानते हम, उसके घर वाले कैसे हैं। वैसे लगती मुझे तेज है, और फिर जॉब भी करती रही है ना। बस इसीलिए मेरे ख्याल में अहमद चाहता है कि पहले अलग घर ले और फिर अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ से ले जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नाइला की वजह से ही हुई। एक मिनट का, हम हर मर्तबा नाइला ही को क्यों कसूरवार समझ लेते? मैंने माना कि वो तेज मिजाज की है और उससे एक दो मर्तबा ऐसी बातें हुई हैं जो गलत थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ गलत सलूक हो रहा हो। 2-4 मर्तबा अगर उसने गलती कर ली तो हमेशा ही उसको कसूरवार समझते रहे। ठीक है, अगर अहमद ने यह फैसला किया कि वो अपनी बच्ची को और बीवी को लेके अलहदा रहेगा, तो हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। और सुनो,
अहमद आए ना तो उससे इस मौजू पर कोई बात मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेचारा खामखा में शर्मिंदा हो। हरगिज़ बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए। अच्छा, तुम नायला का हर तरह से ख्याल रखो जब तक वो यहाँ है। बच्ची की हर जरूरत को पूरी करो। जब तक वो यहाँ है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी, मैं तो आपके कहे बगैर सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अब चाय लें, ठंडी हो रही है। जुदा जुदा खफा खफा क्यों खुद से हो गए। देखो, अलग घर में रहना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक दी है कि तुम उसकी इस ख्वाहिश को अफोर्ड कर सकते हो, तो उसका हक दे दो। है कसूर मेरा इस भीड़ में भी तन्हा। जाओ, जाके फैसला कर लो, अलग घर या तलाक। ना है रास्ता टूटा वास्ता, अरमानों का लुटा है काफिला। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है और समझाना तो नामुमकिन है। जिद्दी तो तुम थी ही, लेकिन एक जालिम माँ भी हो। अच्छा, तो फिर देखेंगे कि तुम कितनी अच्छी माँ बनती हो। तुम्हारी तरह जालिम और बेहिस माँ नहीं बनूंगी मैं कि बीमार बच्ची को छोड़कर जिम चली जाऊं। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अहमद भाई आए थे, बैठे भी नहीं, फौरन चले गए। क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं। लेकिन वो तो शायद तुम्हें लेने के लिए आए थे। हाँ, लेकिन लेके नहीं गया ना। कह रहा था कि मैके में रहो जब तक दिल चाहे। मुझे मजाक नहीं करो प्लीज, मुझे बताओ क्या कहा उन्होंने। यार मुझे नींद आ रही है, जाके अम्मी से पूछो सारी कहानी। और सुनो, ये अपनी लाडली भांजी को भी ले जाओ, रात को उठ के मेरी नींद खराब करेगी। लाइट भी ऑफ कर देना। खाला जाओ। आप मेरी बड़ी भाभी हैं। मैं मानता हूं गलती मुझसे हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता। अगर आप कहती हैं तो मैं आपके पैरों को हाथ लगा। देखिए भाभी, हमने हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली है। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है, प्लीज अब घर चलें। जब अहमद लेने आया था तब नहीं गई तो तुम लोगों के साथ क्यों जाऊंगी? बदजुबानी, इतनी बदतमीजी के बाद। अगर मैं आपसे थोड़ा कड़वा बोल लेता हूं, मानता हूं तेज मिजाज है मेरा, लेकिन भाभी मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं और करना चाहता हूं। यही हकीकत है। आप मेरी अच्छी भाभी हैं ना, प्लीज मान जाइए, मेरा मान रख लीजिए, चलिए हमारे साथ। हम सब आमना को कितना मिस करते हैं। अम्मी बाबा तो हर वक्त उदास बैठे रहते, और अहमद भाई वो जब से यहाँ से गए हैं उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। भाभी वो मिस कर रहे हैं आपको, आमना। और आमना है किधर? कितने दिन हो गए उसे देखा नहीं, उसे प्यार नहीं किया। वो घर पे नहीं है। वो जा कहां सकती है आपके बगैर?
अम्मी और ज़ारा साथ बाजार लेके गए हैं। प्लीज भाभी चलिए ना घर वापस। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। भाभी हम कल शाम को आपको लेने के लिए आ जाएंगे। मैं फ़ोन करके बता दूंगी। आप फोन ना भी करें हम फिर भी आ जाएंगे। चलो चले। भाभी आंटी जब आए तो उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आप कैसी हैं किरण? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ज़ारा से लेके अंदर जाओ। बच्चों मैंने कहा इसे लेकर अंदर जाओ। खुदा हाफिज़। उन लोगों से आमना को मिलने क्यों नहीं दिया? मैं माँ हूं उसकी। हक है मुझे ये फैसला करने का कि उसे कौन मिलेगा और कौन नहीं। तो वो भी कोई गैर नहीं है, इसके अपने चाचा चाची हैं। देखो ज़ारा, अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत कर रही हो वजह। अपने सही और गलत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं इसकी खाला हूँ। जब ये हर वक्त मेरी गोद में रह सकती है, मैं इसके सारे काम कर सकती हूँ, तो फिर दे दो मेरी बच्ची मुझे दे दो मुझे। ना कर उसे कोई काम, संभाल सकती हूँ मैं इसे खुद। आज के बाद मेरी बच्ची को हाथ भी मत लगाना। जाओ, चली जाओ। बोझ उतार दिया मैंने अपनी बच्ची का तुमसे। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है और समझाना तो नामुमकिन है। जिद्दी तो तुम थी ही, लेकिन एक जालिम माँ भी हो। अच्छा, तो फिर देखेंगे कि तुम कितनी अच्छी माँ बनती हो। तुम्हारी तरह जालिम और बेहिस माँ नहीं बनूंगी मैं कि बीमार बच्ची को छोड़कर जिम चली जाऊं, और ना ही उसको उसके बाप से दूर रखकर उस पर जुल्म ढाऊंगी। ताना दे रही हो? नहीं, आईना दिखा रही हूं तुम्हें। आई नहीं वो? आ जाएंगी अम्मी, आ जाएंगी वो। लेकिन साथ क्यों नहीं लेकर आए तुम? अम्मी वो आमना घर पे नहीं थी ना, अपनी खाला के साथ बाहर गई हुई थी इसलिए। वो आना तो चाह रही थी ना? उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। पता नहीं क्या फैसला करेगी। अम्मी जिस तरह मैंने और आमिर ने उनसे माफी मांगी है ना, आमिर ने बहुत प्यार और अपनाई से उन्हें समझाया है। उनका फैसला जरूर अच्छा ही होगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। हाँ, अल्लाह करे अच्छा ही फैसला करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतजार कर रही हो मेरा? बेचैनी से। तो खुश हो जाओ, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अरे
आप वापस आ रहे? जी जनाब, और कराची पहुंचते ही सीधा तुम्हें लेने आऊंगा। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करेंगी। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। मम्मी की तबीयत भी खराब है और बाजार भी जाना है। सारा से भी झगड़ा कर लिया। बामना को किसके पास छोड़ूंगी? कहीं जा रही हो? दुबई एयरपोर्ट से दानिश की कॉल आई थी, कराची पहुंचते ही मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये 3-4 दिन 3-4 महीने की तरह लग रहे हैं। समझ नहीं आता जिनके साथ चंद दिन गुजारे उनके बगैर कुछ दिन गुजारना कैसे मुश्किल हो जाता है। मेरी बालियां कहाँ रखी थी मैंने? ये रहे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता बच्चों, मैं दानिश के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम अहमद भाई के बगैर मैके में इतने दिन कैसे रह लेती। बताओ कौन सी अच्छी? काश अहमद भी मेरे जोड़ का होता, उतना ही खूबसूरत जितनी मैं हूँ। काश हमारी जोड़ी भी चांद सूरज के नाम से बुलाई जाती, तो फिर मैं भी अहमद से अलग होकर इतनी ही बेचैन होती। अहमद के आने का सुनकर ऐसे ही खुशी खुशी तैयार होती, लेकिन मेरे साथ इन सब घर वालों ने मिलकर जो मजाक किया है, मैं उसके लिए ना इनको और ना ही अहमद को माफ करूंगी। आपने और बाबा ने तो बड़े आराम से मुझे कह दिया कि मसले के अलहदा हो जाओ। ये मेरे बस की बात नहीं है, अम्मी। नहीं कर सकता हूं मैं ऐसा। इसका एक ही हल निकाला है मैंने। मैं अंकल कयूम से बात करता हूँ। नहीं बेटा, किरण और आमिर गए थे उससे माफी मांगने के लिए। नायला ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। मुझे यकीन है कि वो दोनों उसको कल वापस ले आएंगे। लग रहा है ऐसा ही हो। वैसे तो मैं पहले ही कह रही थी तुमसे कि हम सबको साथ चलना चाहिए, लेकिन तुमने मुनासिब ही नहीं समझा। लेकिन अब मेरी परेशानी कुछ कम हो गई है, वो आ जाएगी। तुम परेशान मत हो। ठीक है। ज़ारा और दानिश को एक साथ देखकर ना दिल खुश हो जाता है मेरा। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। बस नायला के बारे में सोचता हूँ ना, दिल बहुत परेशान हो जाता है। वो भी ठीक हो जाएगा बेटा। जब दोनों एक साथ खुशी खुशी आया करेंगे तो सब ठीक लगेगा।
मालूम नहीं बेचारी किस परेशानी में मुब्तला है। अहमद आया था आज? नहीं यार, अहमद आया तो नहीं, लेकिन सारा दिन बार बार फोन करता रहा है। वो दानिश और उसके खानदान को नायला के मामलात का पता नहीं लगना चाहिए। रिश्तेदारी है, खामखा फिर बातें बनने लगती हैं। अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, बल्कि मैंने तो ज़ारा को भी मना कर दिया है कि वो इस घर की कोई भी बात वहां ना करे। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। नायला है कहाँ? जब आते हैं या सो रही होती है या बच्ची को देख रही होती है। नहीं नहीं, वो अहमद का फोन आया था, उससे बात कर रही है। अल्लाह करे कुछ बात बन जाए। नायला की कॉल्स। जब मैं फोन करी थी तो क्यों नहीं उठाया? तुम्हें याद कर रहा था। फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चल सका। मैंने तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया कि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे 1 हफ्ता हो गया और तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे किसी चीज की जरूरत हो सकती है, कि मुझे पैसे चाहिए हो सकते हैं। I'm sorry, तुम ठीक कह रही हो, गलती हो गई मुझसे। अब तुम कल ही आओगे, ड्राइवर को तनख्वाह दोगे और मुझे पैसे। सुनो नायला, तुम कहो तो तुम्हें भी अपने साथ वापस ले आऊं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि कल तुम्हारे साथ मैं आ जाऊंगी? लेकिन आमिर और किरण तो। आमिर और किरण की हैसियत ही क्या है मेरे आगे? वो मुझे कहेंगे और मैं मान जाऊंगी। तुम बस वो करो सुबह आके जो तुम्हें कहा है और फिर वापस चले जाना। या खुदा, ये किस मुश्किल में फंस गया हूं, किस आजमाइश में डाल दिया है तूने मुझे। तू ही मदद कर मेरी। आमिर, आमिर, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता किरण? और तुम रो क्यों रही हो? रो ना तो क्या करूं आमिर, मैं इस घर को औलाद की खुशी भी नहीं दे सकती। अगर हमारी एक औलाद हो जाती तो अम्मी और बाबा उसी से खेल के अपना दिल बहला लेते। इस तरह आमना की जुदाई का दुख तो कुछ कम हो जाता। किरण, मैं तुम्हारी हर बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर इंसान कुदरत के आगे बेबस है। इस घर का सोनापन मुझे डसता है। अम्मी, बाबा और भाई के चेहरे का दुख, उनकी तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। संभालो अपने आप को, संभालो।
ड्राइवर की तनख्वाह तो मैंने दे दी थी, तुम्हारे खर्चे के पैसे। मुझे लग रहा है तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहाँ है? वो तो सो रही है। अच्छा, मैं एक दफा उससे फुर्सत देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, सो रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। उसे देखूंगा, थोड़ा सा प्यार करूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ है? तुम मुझसे नहीं मिल सकते। देखो नायला, तुम मुझे मेरी बेटी को मिलने से नहीं रोक सकती हो। और तुम मेरी इजाजत के बगैर उससे नहीं मिल सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर गाड़ी देखी मैंने तुम्हारी, काफी देर से आए थे? नहीं, अभी आया था और अभी वापस जा रहा हूं। खैरियत? देखो अहमद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम काफी परेशान हो। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि नायला को अलग घर में रखना है तो। क्या? मैंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये सब नायला की डिमांड है। कि शायद तुम नहीं जानते हो, उसने तो मुझसे ये भी कहा है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो खैर, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अहमद नायला को अलग घर में ले जाना चाहता है। जीवन मेरा क्यों है